हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज सेट 2.1 को। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। हमें यहाँ पे कुछ पोलिनोमियल्स दे रखी हैं जिनमें हमें हर एक पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। अब सबसे पहले आपको डिग्री का कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द गिवन पोलिनोमियल। जो भी हमें पोलिनोमियल दे रखी हो और उसके अंदर जो भी हमारा वेरिएबल हो, वेरिएबल मतलब इंग्लिश अल्फाबेट, तो उसकी हाईएस्ट पावर को ही हम उस पोलिनोमियल की क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो बच्चों, हमें क्या पोलिनोमियल दे रखी है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो ये पोलिनोमियल हमें गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो यहां पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे? वेरिएबल कौन सा है? x वेरिएबल है, इंग्लिश अल्फाबेट। और यहां पे हाईएस्ट पावर देखो, यहां पे x की पावर 2 है, यहां पे x की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो कितनी हो जाएगी? हमारी 2 हो जाएगी। ये काम था बस, है ना, इजी। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें पोलिनोमियल क्या दे रखी है? y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। तो यहां पे पोलिनोमियल हमें दे रखी है p ऑफ y। ऐसे हम पोलिनोमियल की लिखते हैं, p से पोलिनोमियल, y से वेरिएबल, क्योंकि ये y वेरिएबल में है। तो यहां पे हमें इक्वेशन क्या दे रखी है? y क्यूब प्लस 2y माइनस 1। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। तो यहां पे डिग्री आपने देख ली होगी, क्या होगी? यहां पे डिग्री 3 होगी, क्योंकि y की पावर 3 है, यहां y की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो डिग्री 3 हो गई। अब उससे आगे देखते हैं थर्ड वाले केस में। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। यहां पे हमें दे रखा है पोलिनोमियल -9 दे रखी है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है। इसके अंदर कोई भी यहां पे इंग्लिश अल्फाबेट इसके साथ नहीं है। तो ऐसे केस में हमारी डिग्री क्या होगी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यही चीज इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बना देती है। देखो बच्चों, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? -9 ऑफ x की पावर 0। x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 का मतलब क्या होगा? x की पावर 0 का मतलब होगा 1। तो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया? -9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -9। तो हमारी जो पोलिनोमियल है -9 को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो वेरिएबल की पावर क्या है? 0। तो हमेशा कांस्टेंट की जो हमारी डिग्री होती है वो 0 होती है। तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? डिग्री इक्वल टू 0। ये चीज ध्यान देनी है, कांस्टेंट की हमेशा डिग्री क्या होगी? 0 होगी। अब इसके फोर्थ वाले केस को देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या दे रखा है? हमें दे रखा है पोलिनोमियल इन z वेरिएबल 4z माइनस 3। अब यहां पे हमारे पास एक ही वेरिएबल है z और एक ही पावर है, z की पावर 1। तो इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी? हमारी डिग्री हो जाएगी 1। तो ये हमारा क्वेश्चन थी। समझ में आ गए? 1 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है राइट द पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। हमें यहां पे 3 पोलिनोमियल लिखनी है। एक पोलिनोमियल वो लिखनी है जिसकी डिग्री 1 हो, एक वो लिखनी है जिसकी डिग्री 2 हो, और एक वो लिखनी है जिसकी डिग्री 3 हो। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? डिग्री 1 वाली इक्वेशन लिखते हैं भाई। डिग्री क्या हो? 1। तो अपने पास से आपने लेना है कोई भी एग्जांपल। तो हम पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल लिखते हैं। यहां पे मैंने लिख दी 2x प्लस 3। तो यहां पे x की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो ये हमारी डिग्री 1 की इक्वेशन हो गई। और भी लिख सकते हैं p ऑफ y, y वेरिएबल में लिखना चाहूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3y माइनस 5। ये लिख दी हमने, अपनी मर्जी से लिख सकते हो। फिर हमें क्या लिखना है? डिग्री 2 की लिखनी है। तो डिग्री 2 देख लेते हैं बच्चों। हमें क्या करना है? वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 2 रखनी है। तो यहां पे पोलिनोमियल इन एक्स वेरिएबल क्या हो गई? यहां पे लिख लेते हैं, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। ये हो गई हमारी डिग्री 2 की। अब हमें डिग्री 3 की लिखनी है। तो डिग्री 3 की क्या हो जाएगी? अपने पास से बना लो। ये हो गई p ऑफ x इक्वल टू 2x क्यूब, x की पावर 3 ले ली हमने। अब माइनस में 3x प्लस 4 ऐसे बना दो, या फिर ऐसे भी बना सकते थे, px इक्वल टू मान लो 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 10। ये बना दी। यहां पे देखो हाईएस्ट पावर क्या है? 3। यहां भी हाईएस्ट पावर 3 है, तो ये 3 डिग्री की इक्वेशन बन गई। ये हमारे आंसर हो गए।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमसे पूछा है व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इन द गिवन पोलिनोमियल। हमें एक पोलिनोमियल दे रखी है, उसके अंदर हमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स बताने हैं बच्चों। तो यहां पे देखो एक्स वेरिएबल में है, तो हमारी जो गिवन पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस में 3x की पावर 3 प्लस में 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 ये दे रखी है। हमसे क्या पूछा है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स आपको बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर का बताना है। तो कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है बच्चों, अपनी पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर देखो कहां है, ये रहा। इस एक्स स्क्वायर के आगे जो भी हमारी इंटीजर वैल्यू होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट कहलाएगा। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया, यहां पे 6 हो गया, तो यहां पे लिख देंगे 6, बस काम खत्म। फिर हमें किसका ढूंढना है, एक्स क्यूब का। तो ये एक्स क्यूब है, इसके आगे क्या है 3, प्लस का 3 नहीं लिखेंगे, इसके आगे माइनस का 3 है तो माइनस 3 साथ में लेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, हमारे पास यहां पे माइनस का 3 हो जाएगा। क्लियर बात है। एक होमवर्क दे देता हूं मैं आपको। मान लो हमारे पास एक पोलिनोमियल है y वेरिएबल में 2y क्यूब माइनस 3y प्लस में 4y स्क्वायर, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती, प्लस में 10। अब मुझसे पूछ ले कि यहां पे y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, y का कोफिशिएंट क्या होगा और y क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा। तीनों आपको आंसर मुझे कमेंट करने, मैं देखता हूं किस बच्चे को समझ में आया है किसको नहीं आया है। क्लियर बात है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पोलिनोमियल 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। अब हमें यहां पे पोलिनोमियल क्या दे रखी है, z वेरिएबल में, तो यहां पे p ऑफ z लिखेंगे इसको। p ऑफ z का मतलब पोलिनोमियल इन z वेरिएबल। तो यहां पे हमें इक्वेशन दे रखी है 4z क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस में 11। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ध्यान से देखो, हमसे पूछा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z, कोफिशिएंट ऑफ z क्या होगा। सोचो ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखोगे तो z की टर्म यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब अगर मान लो हमारी गिवन पोलिनोमियल के अंदर अगर कोई टर्म मिसिंग हो तो उसका कोफिशिएंट क्या होता है बच्चों, 0 होता है। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ z क्या लिखेंगे हम, 0। तो यहां पे लिख भी देता हूं, मैं रीजन भी बता देता हूं। इफ ए टर्म इज मिसिंग then its coefficient is 0, its coefficient is 0, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, हमेशा 0 होगा। क्लियर बात हो गई। अब इस वाले केस में आपको मुझे z क्यूब और z स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। आंसर मैं सभी के चेक करूंगा किस किस के ठीक है किसके गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। 5th में हमसे पूछा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। हमें यहां पे एक पोलिनोमियल दे रखी है, इसके अंदर हमें कांस्टेंट टर्म फाइंड आउट करनी है। x वेरिएबल में है तो p ऑफ x इक्वल टू 9x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10, ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो यहां पे कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसी टर्म जिसके साथ वेरिएबल ना हो उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। यहां भी वेरिएबल है, यहां भी वेरिएबल है, यहां भी है, यहां पे वेरिएबल नहीं है, तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या हो गई, -10। तो यहां पे हम लिख देंगे कांस्टेंट टर्म इक्वल टू क्या है, -10। ठीक है, तो यहां पे लिख भी देता हूं मैं, ए टर्म विदाउट वेरिएबल इज कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं मैं, इनको कॉपी में नोट डाउन किया करो, ऐसे फिंगर का निशान बना के या नोट लिख के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फाइनल एग्जाम में काम आएंगे। कांस्टेंट टर्म। अब आपको यहां पे एक और होमवर्क दे देता हूं मैं। अगर जो मैं होमवर्क दे रहा हूं ना ये कर लिया, पूरी एक्सरसाइज आपकी क्लियर हो गई है। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा और x का कोफिशिएंट क्या होगा, ये आपको तीनों मुझे कमेंट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का होमवर्क है। और साथ में आपको इसकी डिग्री भी बतानी है
कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हैं। डिग्री और कोफिशिएंट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस एक्सरसाइज से। कोई दिक्कत लगे कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। आने वाली क्लासेज की वीडियो भी आपको मैं ऐसे ही इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने फ्रेंड्स में वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। एक छोटी सी हेल्प, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपके एक प्यारे से कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके लिए मैं अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।